आप सबको नमस्ते इंडिया की तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैसे लॉकडाउन के बाद भी लोगों ने अपने काम वापस शुरू किए। इस लॉकडाउन में जो उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई वो कैसे कर रहे हैं। ये तो हम जानते हैं, जो डेली कमा के खाते हैं उनके काम पर तो बहुत असर पड़ा इस लॉकडाउन का। लेकिन इस लॉकडाउन ने किसी को नहीं छोड़ा, भले ही वो कोई ठेले वाला हो या कोई बड़ा व्यापारी, सारे कामकाज पर बराबर का असर हुआ है। क्या लॉकडाउन के बाद भी लोग उतना ही खुश है जितना वो लॉकडाउन के पहले हुआ करते थे? ये हम जानेंगे उन लोगों से जो अभी इस स्थिति से गुजर रहे हैं। उन सब से बात करने के लिए हमारे साथ है एक और होस्ट सेजल बोत्रा। नमस्ते। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं उनसे जिन्हें रोजी रोटी के लिए भी रोज कमाना पड़ता है और एक दिन वो ना कमाए तो उनको खाने को नहीं मिलता। नमस्कार, आपके काम पर क्या असर पड़ा इस लॉकडाउन का? लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा असर धंधे पे पड़ा है मैडम। धंधा जो पहले था उसका आधा भी नहीं हुआ, आधे से भी कम हो गया अभी धंधा। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है, पहले जितना आपका धंधा चलता था उससे और भी कम हो गया अभी? ज़्यादा कम हो गया मैडम, उससे तो काफ़ी फर्क पड़ गया है। कस्टमर खाना भी नहीं चाहते अभी, इतना दहशत हो गई उनको भी कोरोना चल रहा है, हम कम खा रहे हैं। और क्या क्या परेशानी आ रही है आपको? धंधे में आती है मैडम, धंधे में इतना परेशानी आ जाती है कि माल में भी जो ला रहे हैं उससे भी डबल रेटों में ला रहे हैं। क्या करें, मान लो कस्टमर भी नहीं है, जितना चाहिए उससे भी कम है। तो आपके घर में और कोई है जो कमाता हो? जी नहीं मैडम, मैं अकेला हूँ, 2-3 बच्चे हैं, बीवी है, 4-5 मेंबर है, फिर भी इतना नहीं हो रहा है जितना हम चाह रहे हैं कि भाई अपना को थोड़ा क्या। वातावरण भी ऐसा चल रहा है, किसी को कुछ कह नहीं सकते मैडम। तो आप अभी सिर्फ ये मोमोज बेच के अपना काम चला रहे हैं, इसके अलावा भी कोई धंधा करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, मोमोज का ही काम करते हैं, पूरा परिवार मोमोज पे चलता है हमारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम बात करते हैं उन लोगों से जिनका लॉकडाउन अभी भी जारी है। तो हम मिलते हैं एक कैफे वाले से कि उनकी स्थिति क्या है इस लॉकडाउन में। नमस्कार, क्या असर पड़ रहा है लॉकडाउन का आपके काम पर? ये लॉकडाउन का असर बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि जो पहले बिजनेस हमारा चल रहा था 100%, उसमें बहुत 20% हो गया है। और इससे हमारे बहुत यानी कि कस्टमर भी बहुत कम आ रहे हैं और कोरोना की वजह से बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए हमारे को बिजनेस में बहुत गिरावट हो गई है। तो क्या आपने यहाँ से वर्कर्स को भी निकाला है? नहीं, वर्कर्स को नहीं निकाला, उनकी सैलरी कम कर दी है, क्योंकि उनके और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उनको सैलरी कम करके हमने उसको रख लिया है। ओके, थैंक यू। अब हम बात करेंगे उस व्यापारी से जिनको रोज कमाने की तो जरूरत नहीं पड़ती, पर लॉकडाउन ने उनको भी नहीं छोड़ा। उनके काम पर कितना असर पड़ा इस लॉकडाउन से, लो आइए हम बात करते हैं उनसे। नमस्कार, क्या असर पड़ा लॉकडाउन का आपके काम पर? नमस्कार। लॉकडाउन का हमारे काम पर ये असर है कि काम है ही नहीं। लॉकडाउन क्या, बिल्कुल कोई भी तरह का कैसा भी काम नहीं है। सुबह घर से आते हैं, मार्केट खुलता है और शाम को घर चले जाते हैं। कोई काम नहीं है लॉकडाउन का, कोरोना के कारण। लॉकडाउन जैसे खुला वैसे ही गोल्ड की रेट्स बहुत हाई हो गई आपके, तो उससे आपके काम पर क्या असर पड़ रहा है? एक तो वो कहावत है ना कि भाई आग में घी डालने वाली बात हो गई। पहले भी व्यापार नहीं था, कोरोना के कारण व्यापार तो है ही नहीं, लेकिन और उसमें गोल्ड की रेट तेज हो जाने के कारण मतलब कोई भी तरह का कैसा भी व्यापार नहीं है। तो अभी आपके पास कस्टमर आते हैं या गोल्ड की रेट्स देख के वो बोलते कि गोल्ड महंगा है तो हम अभी नहीं खरीदेंगे? अभी स्थिति ये है, पूरे दिन में 1 या 2 कस्टमर कोई आते भी हैं। पहली बात तो आते ही नहीं है, अगर कोई आता भी है तो वो रेट सुन के ही एक बार तो वापस चले जाता है कि ठीक है घर पूछ के आएंगे फिर लेंगे। मतलब किसी न किसी बहाने से वो मतलब सामान परचेज करके नहीं जा रहा है अभी। आपको क्या लगता है, आपके काम पर असर कोरोना का हुआ है या गोल्ड की रेट्स बढ़ने का? कोरोना का तो असर बहुत ज़्यादा है ही है, लेकिन गोल्ड की रेट का भी असर पूरा है उसके ऊपर। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आइए अब हम बात करते हैं एक टेलर से जो घर पर बैठकर ही कपड़े सिला करते हैं। क्या असर हुआ लॉकडाउन का इनके परिवार पर? नमस्कार, लॉकडाउन में आपके पास सिलाई के कपड़े आते थे? नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं आते थे। कारण है लेडीज़ वगैरह घर से बाहर नहीं निकलती थी, बीमारी की वजह से सबको घबराहट होती है, तो कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं आया हमारे पास सिलाई के लिए। अच्छा, तो आप अपने परिवार का गुजारा कैसे चलाते थे? दीदी गुजारा तो बड़ी मुश्किल से चला, अभी हमारे बहुत दिक्कत हुई हमारे को। जैसे मम्मी पेंशन वगैरह आती है, विधवा पेंशन, उससे वजह से घर चला हमारा। बच्चे भी है मेरे, 3 बच्चे हैं, तो उनका भी बहुत दिक्कत हुई मेरे को अभी इस तरह। अच्छा, तो अभी भी आपको परेशानियाँ हो रही है?
हाँ दीदी, परेशानी तो हो रही है क्योंकि सिलाई तो आ नहीं रही, वैसे भी ग्राहक वगैरह आती नहीं है, लेडीज़ घर से बाहर निकलती नहीं है, शादी ब्याह वगैरह है नहीं तो हमारे कहाँ से आएंगे। हाँ, और मजदूरी करता हूँ, मजदूरी के अंदर तो आप भी जानते हो मेरे को मजदूरी मिलती है इस वजह से। ओके, धन्यवाद। अब हम देखेंगे कैसे वर्क फ्रॉम होम वालों पर हुआ लॉकडाउन का असर। तो आइए बात करते हैं प्रियंका जी से। नमस्कार प्रियंका जी, आपको घर से काम करने में क्या परेशानी आ रही है? घर पे रह के काम करने में तो बहुत परेशानी आ रही है। अभी ये फर्स्ट टाइम लगा था कि यहाँ घर पे काम करने आराम मिलेगा, लेकिन अभी बहुत वर्क प्रेशर हो गया है, बहुत इंटरनेट इश्यूज़ हो रहे हैं जो ऑफिस में नहीं होते, घर पे बहुत इंटरनेट इश्यूज़ हो रहे हैं। फिर घर का माहौल अलग होता है, ऑफिस का माहौल अलग होता है काम करने का। क्या आपकी कुछ सैलरी भी कम की गई है या नहीं? हाँ, सैलरी तो कट हो रहे हैं, जिस हिसाब से वर्कलोड है उस हिसाब से सैलरी तो मिल नहीं रहे हैं, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा ही क्योंकि जॉब तो छोड़ नहीं सकते और कहाँ पे जाएंगे, सब जगह एक ही इश्यूज़ हो रहे हैं, तो करना तो पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप मैनेज कैसे कर रहे हैं कम सैलरी में? सेटिस्फाई तो नहीं हूँ बट करना तो पड़ रहा है। सेटिस्फाई कोई नहीं है आई थिंक सो, क्योंकि जो सैलरी मिल रहा है उस हिसाब से सेटिस्फाई नहीं, बस मैनेज करना पड़ रहा है घर। जैसा कि आप सब ने देखा, आम आदमी ने इस लॉकडाउन में किस तरह गुजारा किया, वैसे ही हमारी इकोनॉमी को भी कोरोना की परेशानी से बचने के लिए मास्क पहनने की ज़रूरत है। हम इतना ही कहेंगे कि हार मत मानिए, ये बुरा वक्त चल जाएगा और जल्दी ही अच्छा वक्त आएगा। तब तक के लिए मास्क पहने, एक दूसरे से दूरियां बनाए रखें और सतर्क रहें। नमस्कार।